मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? अच्छे हैं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोनाउन के बारे में, नंबर और जेंडर के बारे में, कि प्रोनाउन में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, और जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल होता है। कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे द प्रोनाउन केस। जैसा कि हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन के में कितने केस होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। तो सेम उसी तरीके से प्रोनाउन में भी 3 तरीके के केस होते हैं: नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। केस बता रखा है मैंने आपको कि नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन, उसके ये तीनों वर्ड्स या उसके फॉर्म, इस तीनों वर्ड्स के फॉर्म, नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन के, वो रिलेशनशिप दिखाते हैं या पोजीशन दिखाते हैं। किसके साथ? सेंटेंस में जो भी दूसरा वर्ड होता है, मतलब अधिकतर वो रिलेशन दिखाता है वर्ब के साथ। ठीक है? तो किसी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव या प्रोनाउन या उसके फॉर्म दूसरे वर्ड से, लाइक वर्ब से उसके रिलेशन दिखाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? केस बोलते हैं। कि कहाँ यूज हुआ है, सब्जेक्ट में यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, कहाँ यूज हुआ है। ठीक है? तो उसको पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही टेक्स लंच एट 1 PM। यहाँ पे ही क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? सर ही प्रोनाउन है। वेरी गुड। यहाँ देखिए, वी रिच ऑफिस बिफोर 10 AM। वी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर या प्लूरल है? बताइए। कल आपने पढ़ा था वी मतलब हम लोग, यानी कि एक से ज्यादा है, तो इस डेफिनेटली क्या है? इट इज प्लूरल। शी कॉल्स मी हर सन। यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ है? शी भी है और मी भी है, और लेकिन दोनों अलग अलग प्रोनाउन है। अभी पढ़ते हैं डिटेल में। दे टीच हर इन द इवनिंग। यहाँ पे प्रोनाउन कौन है? दे भी है और हर भी है। क्लियर है? वैसे दिस ब्यूटीफुल पेन इज नॉट माइंड, यहाँ भी प्रोनाउन है। दैट अम्ब्रेला इज योर्स, ये भी प्रोनाउन है। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि नाउन की तरह प्रोनाउन में भी 3 केसेस होते हैं। कौन कौन सा? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। आपको याद हो अगर तो मैंने नाउन के लेक्चर में पढ़ाया था। नॉमिनेटिव किसको बोलते हैं? ऐसे नाउन जो कि सब्जेक्ट में यूज हुआ हो, उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। और जो ऑब्जेक्ट में यूज हुआ हो, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और पोजेसिव, जिस पे किसी का पोजीशन हो, किसी का अधिकार हो, ऐसे ही यूज हुआ हो, तो उसको बोलेंगे पोजेसिव। कुछ याद आ रहा है या भूल गए? सर याद तो नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये 5 एग्जाम्पल आपने देख लेना, 6 एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं। लिखा है, सॉरी, in the above sentences we ask 3 types of question in the following manner to find 3 different case of pronoun। अगर हमको केस पहचानने में डिफिकल्टी आ रही है तो हम 3 क्वेश्चन पूछ के उसका हम केस डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। पहला एग्जांपल है, ही टेक्स लंच एट 1 PM। वह अपना लंच 1 बजे करता है। क्लियर है? हाँ सर। तो हमें अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे हु टेक्स लंच एट 1 PM, कौन अपना लंच 1 बजे करता है, तो आंसर निकल के आएगा ही। क्या निकल के आएगा? ही, मतलब वह। तो यह सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है आपको, सेंटेंस में पढ़ा है आपने। तो सब्जेक्ट में यूज हुआ है, तो इसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। इसको कभी कभी सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ही सब्जेक्ट में यूज हुआ है, तो इसीलिए इसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वी रिच ऑफिस बिफोर 10 AM। कि हम लोग 10 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाते हैं, हम लोग। आइए फिर क्वेश्चन कीजिए, हु रिच ऑफिस बिफोर 10 AM। कि कौन लोग ऑफिस 10 बजे से पहुंच जाते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? आपने हु लगाया और आंसर निकल क्या आया? वी, हम लोग। तो क्या है? वी क्या है? सर सब्जेक्ट है, यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में यूज हुआ है तो वो कौन सा केस होगा? डेफिनेटली नॉमिनेटिव केस। जैसे ठीक नाउन में आपने पढ़ा था, वैसे ही प्रोनाउन में ही है। क्लियर है? अब आइए थर्ड। शी कॉल्स मी
हर्षन, क्लियर है। आइए अब यहाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए whom does she call her son, कि किसके लिए कॉल करता है, किससे कॉल करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ she भी प्रोनाउन है और me भी प्रोनाउन है, क्लियर है। तो she जो है सब्जेक्ट में आएगा, अगर who लगा देंगे who calls me her son, तो she निकल के सामने आ जाएगा, तो she क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा या नॉमिनेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट किया, whom, किसको कॉल करती है, तो किसको कॉल करती है, मुझे, किसको, मुझे, मी को, ठीक है। तो मी क्या होगा यहाँ पे, मी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट में शी आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट में मी आ रहा है, तो कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। बहुत से आपने सही पकड़ा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे टीच हर इन द इवनिंग, ठीक है, दे टीच हर इन द इवनिंग, यहाँ पे दे भी है और हर भी है। अगर हम हु लगाएंगे, हु टीच हर इन द इवनिंग, कौन पढ़ाता है शाम को, तो दे निकल के सामने आएगा, दे आंसर, तो ये आंसर क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, क्लियर है। अब लेकिन हम अगर हुम कहेंगे, हुम डू दे टीच इन द इवनिंग, वो किसको पढ़ाते हैं शाम में, किसको पढ़ाते हैं, तो आंसर निकल के सामने आएगा क्या, हर, उसको, कोई लड़की होगी। तो हर कहाँ पे यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सिंपल नाउन की तरह है, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज हो उसको कहेंगे नॉमिनेटिव केस, और जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज हो उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आता है, पता नहीं चल रहा है कि नॉमिनेटिव केस कौन है, ऑब्जेक्टिव केस कौन है, तो आप सिंपल लगाइए, हु लगाएंगे तो नॉमिनेटिव केस का आंसर मिल जाएगा, हुम लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। आइए फिर कह रहा है, दिस ब्यूटीफुल पेन इज नॉट माइन, कह रहा है ये जो बहुत सुंदर पेंसिल है मेरा नहीं है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हुस इज नॉट दिस पेन, कह रहा है किसका पेन नहीं है, तो किसका पेन नहीं है, मेरा। अब किसका क्या होता है, किसका पॉजिटिव केस है, किसका, तुम्हारा, मेरा, अपना। तो इस तरीके की चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे निकल के सामने है क्या, माइन, माइन मतलब मेरा, तो क्या हुआ, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस तो पहचानना बहुत ही आसान है, उसमें मेरा, आपका, तुम्हारा, हमारा, इस तरह के वर्ड आएंगे, माइन, योर्स, हर्स, इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे वो होंगे पॉजिटिव केस। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। आइए देखते हैं कुछ और। द प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर सेड टू बी इन अ नॉमिनेटिव केस। जैसा मैंने बताया आपको कि ऐसे प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट की तरह यूज हो, सब्जेक्ट में यूज हो, उसी को बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी बोलेंगे। अगर हम क्वेश्चन पुट करेंगे हु, कौन, तो जो आंसर निकल के सामने आएगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज हो उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस, एज सिंपल। सेम उसी तरीके से अगर हम हुम का यूज करके पूछेंगे क्वेश्चन, और जो आंसर निकल के सामने आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और वैसे ही हुज लगा के पूछेंगे, ठीक है, तो वो आएगा पॉजिटिव केस। बेसिकली ये आपके जानने के लिए, अगर आप सेंटेंस देख के पता लगा लेते हैं तो क्या होगा, आपको तुरंत ही केस पता चल जाएगा, हु, हुम और विथ, हुज, क्लियर है। ये आपको जब कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन लगा के पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो भी सब्जेक्ट में यूज हो नॉमिनेटिव केस, जो भी ऑब्जेक्ट में यूज हो उसको ऑब्जेक्टिव केस, और जो कि जिसपे पॉजिटिव आए वो पॉजिटिव केस, क्लियर है। जैसे इसको देखिए बांटा गया, बड़े अच्छा, बहुत सी अच्छा टेबल है, इसको आप देख लीजिए, उसको याद भी कर लीजिए। लेकिन नॉमिनेटिव केस यह हमेशा सब्जेक्ट में ही आता है, यह हमेशा सब्जेक्ट में आता है। जैसे आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, दे आर गोइंग, ये हमेशा किसमें आता है, सब्जेक्ट में, क्लियर है, तो नॉमिनेटिव केस होगा। और ऑब्जेक्टिव केस किसमें आता है, ऑब्जेक्ट में, तो शी गेव मी, ये हमेशा बीच में आता है मोस्टली। शी गेव मी 10 रुपीज, ही गेव अस 10 रुपीज, दे गिव यू 10 रुपीज, they give him 10 rupees, they give her 10 rupees, they give them 10 rupees, क्लियर है। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले केस में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, और इसको जो है नॉमिनेटिव केस नहीं बता सकते हैं। सब्जेक्ट में यूज हो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्ट में यूज हो ऑब्जेक्टिव, और जो पॉजिटिव की तरह यूज हो, जिसका अपना अधिकार हो, उसको बोलेंगे पॉजिटिव केस। जैसे दिस कार इज माइन
एंड दिस इज माई कार। क्लियर है? इस तरीके से होगा। माइन के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें जैसे दिस इज माइन कार नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। माइन आर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है। जैसे दिस कार इज योर्स, दिस कार इज माइन, दिस इज माई कार, दिस इज योर कार। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, जो भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आए उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव, जो भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आए उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, और जिससे भी पोजीशन का पता चले उसको बोलेंगे पॉजिटिव केस। क्लियर है? ठीक वैसे नाउन की तरह। चलिए ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर।